हमने हिसाब किताब रखा इसीलिए पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बड़ा बयान। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, फ़ौज मुल्की सलामती की ज़ामिन है, फ़ौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। स्टेक होल्डर से कहता रहता हूँ चीज़ें ठीक नहीं। इलेक्शन अच्छा हल है, तमाम लोग मिल बैठ कर तय करें इलेक्शन कब होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा, इमरान खान उनके लीडर और दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता रहता है। जितनी मुलाकातें और गुफ्तगू शहबाज शरीफ से हुई उतनी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान से भी नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत की 85 समरियाँ आईं, सिर्फ 4 या 5 को रोका। सदर मुमलिकत ने कहा कि उनके पास तो एक ही आईनी बंदूक है, उससे चिड़िया मार सकता हूँ या उस पर मिसाइल लगा लूँ। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब की पॉलिसी से अपने आप को लाताल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि वो उनको समझाते थे लेकिन उनको अकल नहीं आती थी। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि बैठना पड़ेगा, ये बातें अच्छी तो लगती हैं लेकिन इन बातों पर अमल पहले खुद करना पड़ता है। तो वो पार्टी, वो चेयरमैन जो मुल्क के अंदर तकसीम की बात करे, नफरत, फितना, फसाद की बात करे, उसके साथ कौन बैठेगा। सदर मुमलिकत ने इमरान खान की पॉलिसी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। फॉरेन फंडिंग का जुर्म साबित होने के बाद इमरान खान अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। तलाल चौधरी ने कहा, सदर के पास फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक एतराफ करने के अलावा कोई हल नहीं, अब तो सजा मिलेगी। एहसन इकबाल ने कहा, जनाब सदर हिसाब किताब रखने पर नहीं पकड़े गए बल्कि हिसाब किताब छुपाने और उसमें गड़बड़ करने पर पकड़े गए। शेरी रहमान ने कहा, इमरान खान ने अमेरिका में साख बेहतर करने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल कर ली। यहाँ लोगों को कुछ और बोला जा रहा है और वहाँ कुछ और चल रहा है। यहाँ कुछ और बोला हुआ है लोगों को और वहाँ ये चल रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ ने अमेरिका में एक लॉबिस्ट फर्म एंगेज की अपनी वहाँ साख बेहतर करने के लिए, अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए। $25,000 हर महीने ये देंगे, तो आपको अमेरिका में एडवर्टाइजिंग की क्या जरूरत पड़ गई। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले 50 अफराद को नोटिस जारी। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीक के मुताबिक 2 माह के दौरान 21 काबिले एतराज़ हैशटैग्स बनाकर इदारे की साख को नुकसान पहुँचाया गया। ट्रेंड चलाने वाले ज़्यादातर अकाउंट्स PTI हुकूमत के खात्मे के बाद बने। बैरून मुल्क से भी ट्वीट्स को रीट्वीट करवाया गया। तहरीक इंसाफ आज लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा करेगी। इमरान खान ने इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से भी बैठक लगाई। जलसे के इंतजामात पर गुफ्तगू की। सियासी सूरत हाल और पंजाब के इंतजामी मामलात पर भी बातचीत की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुफ्तगू में इमरान खान ने दावा किया, तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए उन्हें टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करने और जमात पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात का ऐलान किया जाए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। PDM है, इससे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तब जब एक इलेक्शन की एक डेट अनाउंस करें। हम उसके बाद हर किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। PTI जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम से ऑस्ट्रो ट्रफ उखाड़ दी गई। नई ट्रफ पर 10 करोड़ रुपए लागत आएगी, मगर मंसूबे की अब तक मंजूरी नहीं हुई। सरगोदा में इस्तेमाल शुदा ट्रफ की तनसीब का दावा भी नाकाबिले अमल करार। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, कौमी परचम से भी ऊपर पार्टी का झंडा लगा दिया। तहरीक इंसाफ के अनोखे काम। जलसे से पहले गुलबर्ग और जेल रोड समेत दीगर शाहराहों पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने झंडे लगाए। तहरीक इंसाफ ने परचम एहतराम ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की तो नून लीग ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। PTI के इक़दाम को काबिल मजम्मत करार देकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उन्हीं को राज़ी करने के लिए लॉबिंग फर्म हायर करते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PTI की जानिब से अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल करने का मुआहिदा ट्विटर पर शेयर कर दिया। लिखा, इमरान खान अमरीका से तरलों और मुआफ़ी पर उतर आया, पहले एलची भेजे, फिर सफ़ीर से मिन्नत समाजत की, अब लॉबिंग फर्म हायर कर ली। कप्तान के कितने चेहरे हैं, कंप्यूटर भी परेशान है, शर्म तुमको मगर नहीं आती।
अमरीकी फर्म से किए गए मुआहदे का उर्दू तर्जुमा करवाने का कह दिया। ये लॉबी फर्म नहीं, मीडिया रिलेशनशिप की फर्म है। पीटीआई यूएसए ने मीडिया में अपने नुक्ता नजर को उजागर करने के लिए एंगेज किया। फवाद चौधरी की वजाहत, बोले इन कंपनीज का काम मीडिया और पार्टी में ताल्लुकात बेहतर बनाना होता है। फॉरेन फंडिंग केस में एफआईए ने 4 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल कर लीं। नोटिस के बावजूद सीमा ज़िया पेश ना हुई। इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया की तहकीकात रोकने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इमरान इस्माइल बोले, हमारा गैर मुल्की रकूम का केस सिर्फ $18,000 का है। साबिक गवर्नर सिंध ने दावा किया कि 1 माह में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। बगावत पर उकसाने का इल्जाम, शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की नजर सानी की अपील भी खारिज। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ अपनाया था कि मुल्जिम हाई प्रोफाइल है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। शहबाज गिल का ट्रांसक्रिप्ट इदारों के खिलाफ है। एफआईए की फोरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई है। तफ्तीशी अफसर ने बताया ऑडियो प्रोग्राम की सीडी हासिल कर ली जो मैच कर गई। पुलिस ने शहबाज गिल का तशद्दुद करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया जेल से रिहा। पीटीआई रहनुमा ने फौज की मददसराई की, केस को सियासी इंतकाम कह दिया। सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी कभी अपनी फौज के खिलाफ नहीं होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आईजी इस्लामाबाद को शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनीगाला पर छापा मारने से रोक दिया। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी नाराज़गी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब से आईजी इस्लामाबाद से रब्ता किया, केस की तफसीलात हासिल की। बनीगाला के मकीनों से बात करके ड्राइवर की हवालगी का मामला हल करने की हिदायत। से भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है। लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना। इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। जी हुजूरी का इनाम दिया, ओहदे से नवाज दिया। साबिक खातून अव्वल के मंजूर नजर पीटीआई सोशल मीडिया के हेड अरसलान खालिद को वजीर आला पंजाब का मुआविन खुसूसी बना दिया। तनख्वाह, अलाउंसेस और सरकारी मराद दी जाएंगी। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की मुखालिफिन को गद्दार करार देने से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो चंद हफ्ता पहले ही सामने आई थी। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। आर्मी चीफ मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। सिपा सालार को सलामी दी गई। 41 गैर मुल्की कैडेट्स पास आउट हुए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अब्दुल्ला और मुजतबा भी शामिल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने परेड का मुआयना किया, तकरीब से खिताब किया। बोले, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बाहमी दोस्ती और एहतराम पर मबनी हैं। Two Pakistani cadets would also be graduating with you today. Let me say that I am as proud of you all as I am proud of them. Ladies and gentlemen, my presence here today bears testimony to the deep-rooted relationship that exists between Pakistan and the United Kingdom, based on mutual respect and shared values, which have been carefully nurtured by both nations over many decades. पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्क कंपनीज को सोलर पावर सेक्टर में भी सरमायाकारी की दावत दे दी। यकीन जाहिर किया कि 3 साल में दोनों मुल्कों का तिजारती हजम $5 अरब तक पहुंच जाएगा। वजीर आजम ने कहा, मईशत लहूलुहान है। ऐसे वक्त में तेल की खरीदारी पर सालाना $20 अरब खर्च करना हिमाकत है। We were also dealing with very serious challenge of putting our economy first, protecting it from getting out of control. We are, by the grace of God, we've been able to save our economy from a serious default. I would say, and use the word wasted, in financing our very expensive fuel. We cannot afford this kind of bill of $20 billion in a year. I mean,
Our economy is bleeding. हुकूमत की कोशिशें रंग लाईं, दिवालिया होने का खतरा टल गया, आपका कर्जा मंजूर हुआ। IMF ने कबूलियत का खत पाकिस्तान के हवाले किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 24 या 25 अगस्त को होने का इम्कान। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर कर्ज की हतमी मंजूरी होगी। अच्छी खबर आते ही रुपया मजीद तगड़ा और डॉलर को रगड़ा। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 3 रुपये 39 पैसे सस्ता 215 रुपये 49 पैसे पर आया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 614 पॉइंट्स का इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियारी और औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। के 75 साल, मुल्क भर में तैयारियां जोरों पर। बच्चे घरों को सजाने लगे, मिल्ली नग़्मे याद करने लगे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास मुसलसल 2 रोज़ जारी रहेगा। डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में कौमी असम्बली में तकरीब सजी। अरकान असम्बली की नशिस्तों पर मुस्तकबिल के मेमार बरजमान हुए। जोशीली तकरीर पर शुरका ने डाइस बजाकर खूब दाद दी। हम जिंदा कौम हैं, हम इस मुल्क की आन बान शान हैं। हमारा वतन है तो हम हैं। शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीदरलैंड्स पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेगी। 16, 18 और 21 अगस्त को इन एक्शन होगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं नीदरलैंड्स की टीम को होम ग्राउंड पर हल्का नहीं लेंगे। और अरशद नज़ीम नेज़ा उठाए मैदान में आए फिर छाए। इस्लामिक गेम्स में 88.55 मीटर लंबी थ्रो करके पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फिर गोल्ड मेडल जीत लिया।